अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कल की वीडियो में आप सॉल्व कर दिया। ठीक है, यानी कि ये वीडियो इस एक्सरसाइज की पार्ट 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रीराइट दी टर्म्स इन प्रॉपर ऑर्डर एंड देन डिवाइड। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए इस एक्सप्रेशन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड देनी है। तो यहाँ देखिए ये जो टर्म्स है, जितने सारे 4 टर्म्स है, चारों टर्म्स प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। तो इनको पहले प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना। तो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ द वेरिएबल। वैसे ही वेरिएबल की पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी पावर्स कौन सी है? x के पावर 3 है। इसके बाद देखिए 2 है x के पावर। इसके बाद देखिए x पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पावर 1 है। और ये तो कांस्टेंट है, इसमें x की पावर 0 है। कांस्टेंट में जो वेरिएबल होते हैं इसके पावर 0 होते हैं, तो इसलिए इसको कांस्टेंट कहा जाता है। तो यहाँ देखिए इस ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। तो पहले 3 वाला देखिए, 3 वाला पावर 3 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 1 है और लास्ट में 0 है, कांस्टेंट है। आप देखिए ये तो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो डिवाइड देने के लिए रेडी है। तो आप देखिए इसको पहले इससे डिवाइड देना। तो x से इसको डिवाइड देना मतलब 3x³। ये कैसे डिवाइड देते हैं, ये पार्ट 1 में मैंने डिटेल समझा दिया। किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को दूसरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से कैसे डिवाइड देते हैं, डिटेल्स प्रोसेस मैंने बताया। तो यहाँ भी थोड़ा सा लाइट दूंगा। तो ये जो x है, x से इसको डिवाइड देना। तो x से x³ है ना, तो क्यूब काट के x² बन जाएगी। तो यहाँ 3x² बच रही है काट पीट करके, तो मतलब यहाँ 3x² होगी। तो 3x² इंटू x 3x³ है। अच्छा, अब क्या करना? आप देखिए इससे यहाँ जो टर्म्स बचा है इससे इसको इंटू करना। तो 1 इंटू 3x², तो यहाँ ये भी x² है, तो 3x² है। ये दोनों लाइक टर्म है। लाइक टर्म्स के नीचे पुट करना। ये पॉजिटिव तो प्लस है, प्लस है। आप देखिए ये तो माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, क्योंकि हम इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस कर रहे हैं। तो देखिए 3x³ माइनस 3x³ कैंसिल। अच्छा, ये तो माइनस है, x² माइनस 3x²। तो देखिए x² मतलब 1x² माइनस 3x²। तो देखिए 1 माइनस 3 है, तो इसके लिए -2 होगी ना, बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो -2x²। अब इन दोनों को नीचे ले आना, तो 5x माइनस 2 है। अब देखिए सीधा मतलब है यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगी। अब देखिए यहाँ इस स्टेप में, ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें इससे एक ही टर्म यहाँ बन रही है, तो यहाँ और एक स्टेप होगी, इस स्टेप से यहाँ और एक टर्म बनेगी। तो एक स्टेप से एक टर्म बनेगी। अब देखिए इसकी हमें और कोई काम नहीं है, इसके काम समाप्त हो गए। अब फिर से x के साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करने से -2x² होगी, तो यहाँ तो माइनस लिख दिया। तो देखिए इसको 2x² को x से डिवाइड देना। तो देखिए x से यहाँ स्क्वायर कट जाएगी, तो 2x है, तो यहाँ 2x है। यहाँ देखिए x इंटू 2x² तो यहाँ जो नंबर होगी नीचे भी सेम होगी, -2x², क्योंकि x इंटू -2x² अच्छा, अब इससे इसको इंटू करना, तो 1 इंटू -2x तो ये इसके साथ लाइक टर्म है, -2x है। अब ये तो प्लस हो गया पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। तो देखिए +2x² -2x² कैंसिल। यहाँ देखिए +5x +2x, ये तो पॉजिटिव है, इस साइन को मत देखना, इस साइन को ब्रैकेट में जो साइन है इसको देखना। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 5 + 2 7, तो 7x, यहाँ -2 है। अच्छा, अब देखिए ये तो पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस हो गया, यानी कि ये प्लस है। अब देखिए x के साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करने से 7x होगी, ऑब्वियसली 7 है, तो 7 इंटू x 7x। अच्छा, प्लस है, 1 इंटू 7 है। अब देखिए ये माइनस हो गया इसकी साइन, और इसकी साइन भी माइनस है, तो 7x - 7x गया। यहाँ देखिए -2 -7 -9, दोनों नेगेटिव है ना, तो -9 हो रहे। तो देयरफॉर यहाँ क्वेश्चन क्या आया? ये तो क्वेश्चन है 3x² -2x प्लस 7। अच्छा, और रिमाइंडर क्या है? -9। इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ 2, 3 और 5 की सोल्यूशन यहाँ मैं दिखा दूंगा, आप खुद ही सॉल्व कर लेना। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर ऑर्डर में रीअरेंज करना, रीराइट करना। तो यहाँ देखिए वेरिएबल y है और वेरिएबल की पावर की ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला पावर है, तो सबसे बड़ा पावर यहाँ देखिए 4 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद देखिए कायदे के हिसाब से 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ डायरेक्ट 1 है।
12y मतलब 12 y टू द पावर 1 है, और इसकी तो पावर 0 है ना, मतलब इसकी जो वेरिएबल है इसकी पावर 0 है। अच्छा, तो आप देखिए 4 3 2 1, तो 4 3 2 तो नहीं 1 है, इसके बाद कांस्टेंट है, इसको भी रीअरेंज करना, देखिए 5 प्लस 4y, तो 4y पहले लिखा और इसके बाद 5 कांस्टेंट। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ 8y टू द पावर 4 और यहाँ 4y, तो 4y को कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 8y टू द पावर 4 आएगी? तो देखिए एक काम करना, 8y टू द पावर 4 है डिवाइडेड बाई 4y से डिवाइड दे दीजिए, तो y से यहाँ पावर 4 काट के 3 हो जाएगी, ठीक है। पावर मतलब क्या है 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, ठीक है। इंडेक्स में आपने देखा होगा कि ये जो y बेस है और यहाँ भी बेस सेम है, तो इस बेस से डिवाइड हो रही है, तो जब दोनों बेस सेम है और एक दूसरे को डिवाइड दी जा रही है, तो देखिए डिविजन की पावर डिविडेंड की पावर से माइनस होती है, तो 4 माइनस 1 इसकी पावर 1 है इज इक्वल टू 3 है। अच्छा 4 2 8 है, तो मतलब ट्वाइस y क्यूब है, 2y क्यूब, यानी कि 4y के साथ 2y क्यूब इंटू करने से 8y टू द पावर 4 आएगी, तो 8y टू द पावर 4 आ गया। अब देखिए, अच्छा सॉरी यहाँ प्लस 5 है, 4y प्लस 5 है। अच्छा आप 5 से इसको इंटू करना, तो 2 5 10 इंटू y क्यूब 10y क्यूब, तो दोनों प्लस है, तो प्लस से प्लस 10y क्यूब है। अब देखिए ये तो निगेटिव बन गया और ये भी निगेटिव बन गया, साइन तो अपोजिट हो जाएगी, तो 8 माइनस 8 कैंसिल, यहाँ देखिए 10 माइनस 10 ये भी कैंसिल, तो इसको डाउन कर लेना, 12y प्लस 15 है। 12y को पाने के लिए 4y के साथ कौन सा नंबर इंटू करना, तो 12y को 4y से डिवाइड देना, तो y से y कट जाएगी, 4 3 12, तो यानी कि 3 है, तो प्लस है प्लस 3, तो 3 इंटू 4y और 12y है। अच्छा 3 5 15 है और प्लस है तो प्लस 15, तो यार ये माइनस से ये भी माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो 12 माइनस 12 कैंसिल, 15 माइनस 15 0 है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो रही है 0 हो रही है। तो देखिए क्वेश्चन जैसा टफ लग रहा है, एक्चुअली ऐसा टफ नहीं, बहुत ईजी है। तो देयरफॉर यहाँ क्वेश्चन क्या आ रही है, क्वेश्चन इज इक्वल टू ये है 2y क्यूब प्लस 3 है और रिमाइंडर क्या है 0 है। इजी है, कितनी इजी है। अच्छा बाकी जो क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 5 के तहत, इनके सोल्यूशन यहाँ मैंने दिखा दूंगा, प्रैक्टिकली तो 2 को समझा दिया, आप खुद ही बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, ठीक है, आपकी एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डिवाइड 6 को 1 नंबर x टू द पावर 5 प्लस 5x टू द पावर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 11 बाई 4x प्लस x स्क्वायर माइनस 2, तो इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना। तो देखिए यहाँ फर्स्ट 4x है लीनियर टर्म और इसके बाद क्वाड्रेटिक टर्म, स्क्वायर वाला टर्म क्वाड्रेटिक होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट हमने इसको लिखा, प्रॉपर ऑर्डर में जाना है ना, तो फर्स्ट स्क्वायर वाला टर्म, इसके बाद लीनियर टर्म, इसके बाद कांस्टेंट, ठीक है। अब डिवाइड देने के लिए रेडी है, तो पहले देखिए x टू द पावर 5 है और यह x स्क्वायर है, तो यहाँ कौन से नंबर इसके साथ इंटू होगी, तो x क्यूब होगी, सिंपल है x क्यूब। तो देखिए x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर x टू द पावर 5, क्योंकि देखिए x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, तो बेस सेम है, पावर ऐड होगी ना, तो इजिकल टू x, बेस तो सेम है x, तो 3 + 2 5 है, तो यानी कि यहाँ x टू एक्स क्यूब होगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब x टू द पावर 5 है। अब इससे इसको इंटू करना, अब कुछ नहीं करना, तो देखिए यहाँ क्या है x क्यूब है, एक्स क्यूब के साथ इसको इंटू करना, तो एक्स क्यूब इंटू 4x, तो देखिए 4 तो 4 है, एक्स क्यूब इंटू एक्स, इसकी भी पावर 1 है, तो x टू द पावर 4 है, तो यहाँ है तो प्लस है प्लस 4x टू द पावर 4 है, 4x टू द पावर 4 है। इसके बाद देखिए इससे इसको इंटू करना, तो -2 इंटू एक्स क्यूब, -2 इंटू एक्स क्यूब, तो -2 एक्स क्यूब हो जाएगी, तो ये तो क्यूब वाला टर्म है, तो -2 एक्स क्यूब, लाइक टर्म के नीचे आ गया। अब देखिए ये तो निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये पॉजिटिव हो गई, मतलब नीचे की जो ब्रैकेट में साइन आएगी ना, वो यहाँ इस लाइन में जो भी साइड है इसके ऑपोजिट हो गए,
तो x टू पावर 5 माइनस x टू पावर 5 कैंसिल। अच्छा ये तो माइनस, तो 3 माइनस 4, देखिए 3x टू पावर 4 माइनस 4x टू पावर 4, इस साइन को मत देखना, इस साइन को देखना। तो 3 माइनस 4 है तो इसके लिए -1, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो -1, तो यहाँ -1 मतलब -1x टू पावर 4, तो -1x टू पावर 4 मतलब -x टू पावर 4, माइनस ऑफ x टू पावर 4, यहाँ 1 समझा जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए ये प्लस हुआ, तो यहाँ देखिए माइनस ऊपर -5x क्यूब और नीचे देखिए प्लस 2x क्यूब है, तो -5 + 2 तो -3 होगी ना, तो -3x टू पावर x क्यूब, माइनस तो कर लिया, अब इनको नीचे ले आना, तो प्लस साइन जैसा है वैसा होगी क्योंकि ये ऊपर की लाइन से है, तो 4x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 11। अब देखिए ये यहाँ माइनस है तो यहाँ डायरेक्ट माइनस लिख देना, और लॉजिक में जाए मैथमेटिकल लॉजिक में तो प्लस माइनस माइनस है। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी नंबर इंटू करने से x टू पावर 4 आएगी, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x टू द पावर 4 है, और यहाँ ये माइनस है ये भी माइनस होगी क्योंकि देखिए प्लस है माइनस है। अब देखिए इसकी कोई काम नहीं, अब इसके साथ है इन दोनों की, तो यहाँ देखिए 4x इंटू एक्स स्क्वायर, 4x इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो माइनस है, तो 4 है, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 4x क्यूब, और यहाँ एक माइनस है प्लस माइनस 4x क्यूब, तो क्यों बोला था, तो -4x क्यूब। अब इसको इससे नहीं होना, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये भी स्क्वायर वाला टर्म ये भी स्क्वायर वाला टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म। अच्छा अब देखिए ये पॉजिटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव है लेकिन ये निगेटिव है, तो देखिए x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 कैंसिल। अच्छा -3 + 4 मतलब 4 - 3 = 1 है, तो इसके साथ x क्यूब है, तो 1x क्यूब मतलब x क्यूब मतलब 1x क्यूब, ठीक है। अच्छा ये माइनस है, तो 4 - 2 = 2, तो +2x स्क्वायर, और इन दोनों को जैसा है वैसा ही नीचे लिख देना 39x माइनस 11। अब देखिए x क्यूब यहाँ x स्क्वायर, तो इसके साथ कौन सी नंबर इंटू करने से x क्यूब मिलेगी। अच्छा साइन एडजस्ट कर लेना, यहाँ प्लस है तो ये भी प्लस होगी क्योंकि प्लस है, हाँ अगर यहाँ माइनस पता तो यहाँ मैटर अलग हो जाता, इन दोनों के साइन इंटू करनी पड़ती। अच्छा तो x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, अब इन दोनों से इसको इंटू करना, तो 4x इंटू एक्स स्क्वायर 4x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर, तो ये स्क्वायर वाला टर्म है, तो देखिए प्लस है प्लस 4x स्क्वायर, -2 इंटू एक्स माइनस 2x, तो माइनस ये भी लीनियर टर्म है -2x। अब देखिए ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, तो x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल, यहाँ +2 - 4 +2 - 4 है, तो -2 होगी ना, तो माइनस और 2x स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये पॉजिटिव है, तो 39 + 2 41, ये पॉजिटिव है ना, तो +41x, अब इसको नीचे ले आना -11। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसके साथ कौन से नंबर इंटू करने से -2x स्क्वायर मिलेगी, तो एक काम करना -2x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड देना, तो देखिए x स्क्वायर गया कैंसिल, तो -2 है, तो यहाँ -2 होगी, और माइनस तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, देखिए प्लस माइनस, तो x स्क्वायर इंटू -2 2x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब 4x इंटू -2 मतलब 2 इंटू 4 2 4 = 8 +-8 इंटू x -8x है। अब देखिए 2 2 = 4 -+ तो +4 है, तो ये देखिए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये निगेटिव साइन है, तो देखिए 2x स्क्वायर - 2x स्क्वायर कैंसिल। अच्छा ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, 41 + 8 49 है, 49x है, ये माइनस ये भी माइनस, तो -11 - 4 -15 हो गई, तो ये है रिमाइंडर। तो अच्छा यहाँ लिख देता हूँ देयरफॉर क्वोशिएंट इज इक्वल टू ये है x क्यूब - x स्क्वायर प्लस x - 2, और रिमाइंडर क्या है 49x - 15, 49x - 15, तो ये होते हैं आंसर। अच्छा 2 और 3 यहाँ सोल्यूशन मैंने दिखा दूंगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ी देर बाद, आप खुद ही घर में ट्राई कर लेना, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिवाइड एंड शो दैट द डिवीजर इज अ फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। तो ये तो डिवीजर है, ये डिविडेंड की एक फैक्टर है, ये डिवाइड करके हमें प्रूव करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए हमें कैसे पता चलेगी कि ये डिवीजर इस डिविडेंड की एक फैक्टर है। तो यहाँ एक चीज देख लीजिए, मान लीजिए 50 को हमें 10 से डिवाइड देनी है, तो ऐसे ही हो रही है 10, अच्छा 10 5 50 है, रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है ना, 50 माइनस 50 0। अब देखिए 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, मतलब क्या है, ये जो 50 है इसकी दो फैक्टर्स है 10 और 5 है, दो फैक्टर 10 और 5 है। अच्छा और भी फैक्टर हो सकते हैं, और भी फैक्टर तो है 50 के, लेकिन जब हम 10 से 5 को डिवाइड दे रहे हैं, 10 से 50 को डिवाइड दे रहे हैं, तो अब क्वोशिएंट यहाँ 5 आया और रिमाइंडर 0 आ रही है। तो देखिए किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड देने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आए तो वो नंबर जिससे हम डिवाइड दे रही है वो डिविडेंड, मतलब जिसको डिवाइड देना है इसकी एक फैक्टर हो गई। सिंपल बात ये है कि 10 से 50 को डिवाइड देने से क्वोशिएंट 5 आया लेकिन रिमाइंडर 0 आया। क्वोशिएंट क्या आया इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ज़रूरत ये है कि अगर ये 10 50 के एक फैक्टर है तो 50 को 10 से डिवाइड देने से रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ऐसे ही इससे इसको डिवाइड देने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये इसकी एक फैक्टर होगी। तो देखिए यहाँ x टू द पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर इंटू करने से x टू द पावर 4 होगी, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो क्यूब वाला टर्म है तो इसके नीचे आ जाएगी 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला टर्म ये भी स्क्वायर वाला टर्म, यानी कि क्वाड्रेटिक टर्म, लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म एंडलेस करना, तो प्लस है प्लस है। अच्छा अब देखिए ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 गया। अब इसको नीचे ले आना, देखिए ये निगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव बनकर आएगी क्योंकि ये ऊपर की लाइन से हम नीचे ले रही है, तो माइनस एक्स क्यूब और ये माइनस हो गया ना, तो 3 माइनस 2 1 है, तो ये बड़ा पॉजिटिव है, तो प्लस 1 एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, इन दोनों को डाउन करना, माइनस 2x प्लस 2 है। अब देखिए यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी नंबर इंटू करना, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, यहाँ निगेटिव ये भी निगेटिव हो गई, तो यानी कि प्लस माइनस माइनस है। अब देखिए 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x, तो इसके साथ हो गया माइनस 2x है, ये लाइक टर्म है इसके। अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव बन जाएगी और ये भी पॉजिटिव बन जाएगी, तो देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल। अच्छा इसको नीचे ले आना, ये क्या है प्लस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है, तो 2x माइनस 2x कैंसिल है, इसको नीचे ले आना प्लस 2 है। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो 1 टाइम होगी, इसके सामने साइन प्लस है, इसके भी प्लस है प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। अच्छा प्लस है 2 1 2 है। अब देखिए ये माइनस है ये भी माइनस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गया, 2 माइनस 2 ये भी गया, तो रिमाइंडर 0 आया। तो यहाँ देखिए रिमाइंडर 0 आया ना, तो इसके मतलब ये जो डिविडेंड है इसकी एक फैक्टर ये डिविजर है, तो यहाँ लिखना सिंस रिमाइंडर इज 0 हेंस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स टू द पावर 4, मतलब ये डिविडेंड, इसको ऐसा ही लिख देना एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो अब कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, z टू द पावर 4 माइनस 16 बाई z प्लस 2, z टू द पावर 4 माइनस 16 को z प्लस 2 से डिवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 2 3 और 5 इनके सोल्यूशन यहाँ मैंने दिखा दूंगा, आप खुद ही सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो देखिए z टू द पावर 4 है और यहाँ z है, तो मतलब z क्यूब के साथ इंटू करने से होगी ना, तो z क्यूब इंटू z इज इक्वल टू z टू द पावर 4 है। अच्छा प्लस है प्लस 2 इंटू z क्यूब 2z क्यूब, यहाँ देखिए क्यूब भी कोई टर्म नहीं, मतलब क्यूब वाला z टू द पावर z क्यूब ऐसे कोई टर्म तो है नहीं, तो इसको सेपरेटली यहाँ पे लिख देना, प्लस 2 इंटू z क्यूब 2z क्यूब। अच्छा अब देखिए ये निगेटिव और ये भी निगेटिव बन गया, देखिए ऊपर जो नंबर है इसकी साइन पलटने की कोई ज़रूरत नहीं, तो z टू द पावर 4 माइनस z टू द पावर 4 कैंसिल। अच्छा यहाँ देखिए इसको पहले लिखिए, तो ये माइनस है तो माइनस 2z क्यूब, अब इसको लिखना माइनस 16 है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस है, यहाँ z क्यूब है और यहाँ z है, यहाँ 2 है, तो एक काम करना 2 तो आएगा, 2 इंटू z 2z, लेकिन यहाँ क्यूब है तो 2z स्क्वायर हो गया, तो 2 इंटू z स्क्वायर, देखिए z इंटू माइनस 2z स्क्वायर माइनस 2z क्यूब होगी, यहाँ जो साइन होगी यहाँ भी साइन होना चाहिए, यहाँ जो नंबर होगी यहाँ भी सेम नंबर होना चाहिए, सेम टर्म होना चाहिए। अब देखिए 2 2 4 प्लस माइनस 4z स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ तो स्क्वायर वाला टर्म नहीं, तो थोड़ा सा अलग करके लिखना,
अब ये पॉजिटिव बन गया और ये भी पॉजिटिव है। तो 2z³ माइनस 2z³ कैंसिल 0। अब इसको लिख देना, ये तो पॉजिटिव है ना, तो 4z² माइनस 16 है। अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया, 4 तो होगी ना, यहाँ 4 नहीं, यहाँ 4 है, z² तो यहाँ z है तो 4z होगी, तो 4z इंटू z 4z², 4z²। अच्छा 2 4 8 इंटू z प्लस 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 8z, तो यहाँ पे लिखना प्लस 8z है, तो ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो 4 माइनस 4 0। अब इसको, ये तो माइनस है, इसको यहाँ पे लिख देना, माइनस 8z है, माइनस 16। अब देखिए माइनस से यहाँ पे माइनस हो गई, तो 8z को पाने के लिए z के साथ कौन सी नंबर इंटू करना, 8 है, तो 8 इंटू 8z 8z, तो यहाँ माइनस से यहाँ भी माइनस होना चाहिए, 8z है। अच्छा 2 8z 16 प्लस माइनस माइनस 16 माइनस ऑफ 16, तो देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 8z माइनस 8z कैंसिल, 16 माइनस 16 कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो सिंस द रिमाइंडर इज 0 हैंस z plus 2 is a factor of z to the power 4 minus 16। प्रूव हो गया। आप बाकी तीनों के सोल्यूशन यहाँ देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द डिविजर इज ए फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। तो अगर ये जो डिविजर है ये इस डिविडेंड की एक फैक्टर है, तो ये जो के है इसकी वैल्यू निकालना तो बहुत इजी है, सिंपली आप डिवाइड करके आइए। तो इस फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड देना, तो यहाँ 4x³ है, इसको 2x से डिवाइड देना, तो 2 2 4 है। अच्छा x से क्यूब कट कर x² हो जाएगी, तो 2x², तो यहाँ 2x² हो गया। तो देखिए 2 इंटू x², अच्छा 2x इंटू 2x², 4x³ हो जाएगी। अच्छा प्लस 1 इंटू 2x², 2x², ठीक है, तो प्लस प्लस है, प्लस 2x²। लाइक टर्म्स के नीचे है, ये माइनस है, ये भी माइनस है। अच्छा 4 माइनस 4 कैंसिल, अच्छा माइनस 12 माइनस 2, तो क्या होगी, माइनस 14x² हो जाएगी, माइनस 37x प्लस के है। अब देखिए यहाँ माइनस 14x² है, तो 2x के इंटू करना, डिवाइड करना, तो x से स्क्वायर कट जाएगी, 2 7 ये तो 14 है, 2 7 14 है, तो माइनस 7x होगी, तो यहाँ माइनस 7x है, तो 2। अच्छा अब देखिए इसको डायरेक्ट यहाँ इसको जैसा है वैसा ही विद साइन लिख देना, तो माइनस 14x², आप इसके साथ इसको इंटू करना, 1 to 7x 7x, तो प्लस से माइनस है, माइनस 7x है, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो 14x² माइनस 14x² कैंसिल, ये प्लस है, तो 37 ये माइनस है, और ये प्लस 7 है, ये तो प्लस हो गया ना, तो माइनस 30 होगी, तो माइनस 30x है, यहाँ प्लस के है। अब देखिए माइनस 30x को 2x से डिवाइड देना, तो x से x गया, 2 15 30, तो माइनस 15 हो, तो यहाँ माइनस 15 होगी। अच्छा यहाँ माइनस 30x जैसा है वैसा ही लिख देना, इसकी तो एडजस्टमेंट हो गया। अब देखो 1 इंटू माइनस 15 माइनस ऑफ 15। अब देखिए ये तो पॉजिटिव है, 30x माइनस 30x कैंसिल हो जाएगी। अच्छा यहाँ देखिए ये भी पॉजिटिव होगी, लेकिन लास्ट में एक चीज़ देखिए, यहाँ k के नीचे क्या है, माइनस 15 है, सिर्फ k के नीचे, ये तो कट गया। तो देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ जो k है, k के वैल्यू माइनस 15 है, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस 15। तो k से k की वैल्यू 15 हुआ, यहाँ देखिए ये तो पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो पॉजिटिव जब हो जाएगी ना तो k प्लस 15 है। दूसरे देखिए इफ द डिविजर इज ए फैक्टर ऑफ द डिविडेंड, अगर ये डिविजर डिविडेंड की एक फैक्टर है तो यहाँ रिमाइंडर 0 आएगी, क्या आएगी, 0 आ जाएगी ना।
तो k प्लस 15 इजिकल टू 0 होगी। तो इम्प्लाइज k इजिकल टू 15 को इस साइड में लाया जाए तो -15 होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से k की वैल्यू -15 है। तो इसलिए यहाँ जो भी साइन होगा इसके साथ यह जो नंबर है वो ही k के वैल्यू होगी। तो देयरफॉर k इजिकल टू -15। अच्छा, इस तरह थोड़ा सा लंबा करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होती है भाई आंसर। तो यहाँ 2 नंबर मैंने प्रैक्टिकली दिखाया। अब देखिए 1, 3 और 4 इन तीनों को आप खुद ही सॉल्व कर लेना, यहाँ मैंने सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड इज 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इट्स लेंथ एंड वाइड्थ आर 5x माइनस 1 एट x प्लस 3। फाइंड इट्स हाइट। तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या, ये जो वॉल्यूम दी गई है इसको कैसे यहाँ लिखना, वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड इज ये है, लेंथ ये है और वाइड्थ ये है। तो हाइट निकालना। रेक्टेंगुलर सॉलिड क्या है, देखिए रेक्टेंगुलर सॉलिड मतलब इसको क्यूबॉइड भी कहते हैं, इसको क्यूबॉइड भी कहते हैं। ये एक टाइप की रेक्टेंगुलर सॉलिड है। ठीक है, इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, वाइड्थ होती है और हाइट होती है। लेंथ, वाइड्थ और हाइट तीनों को इनटू करने से इस टाइप की किसी भी चीज़ की वॉल्यूम आती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए किसी एक रेक्टेंगुलर सॉलिड की वॉल्यूम 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है। वो वॉल्यूम क्यूबिक होती है, क्यूबिक यूनिट में। मान लीजिए इसकी लेंथ है 5 और ब्रेथ है या फिर वाइड्थ है 2। तो इसकी हाइट क्या होगी, तो इसकी हाइट क्या होनी चाहिए। तो एक काम कर लीजिए, लेंथ और वाइड दोनों को इंटू करें तो 2 5 10 होगी। आप 10 से इसको डिवाइड दे दीजिए तो 10 5 50। तो ये जो 5 आया ना, ये हाइट आया, हाइट हो गया मतलब ऊंचाई। तो ऐसा ही यहाँ भी देखिए, यह जो वॉल्यूम दी गई है लेंथ और वाइड दोनों को इंटू कर देना और इसके बाद जो प्रोडक्ट आएगी इससे इस वॉल्यूम को डिवाइड दे देना। तो जो क्वेश्चन आएगी ना वही आपकी हाइट हो गया। तो इन दोनों को इंटू करना, तो 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो x प्लस 3 से इन दोनों को इंटू करना या फिर इन दोनों से x प्लस 3 को इंटू करना, एक ही चीज़ है। तो देखिए x इंटू 2x माइनस 1, फिर से देखिए अच्छा प्लस 3 है, इन दोनों से इन दोनों को इंटू करना। तो फिर से 3 से 2x माइनस 1 को। ठीक है, तो x इंटू 2x स्क्वायर माइनस x इंटू 1 x है प्लस 3 इंटू 2x 6x प्लस माइनस माइनस 3 1 3 है। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 है, मतलब 6x माइनस x प्लस 5x माइनस 3। तो यहाँ क्या हो रही है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3। अब इससे इसको डिवाइड देना। अच्छा, इसको यहाँ पे लिख दीजिए इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है इज इक्वल टू। अच्छा, यह लिख देना इज इक्वल टू, यह क्या होगी, हाइट होगी ना, यह हाइट होगी। और इस चीज़ को यहाँ इरेज कर दीजिए। अब इससे इसको डिवाइड दे दीजिए। तो ये एज अ मेन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ कर लेना। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड देना ना, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इससे किसको डिवाइड दे रही है, इसको 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए 2x क्यूब और यह 2x स्क्वायर, तो यह जस्ट x इंटू करना, तो 2x क्यूब हो जाएगी। अब इससे इसको तो 5x इंटू एक्स 5x स्क्वायर, तो प्लस 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 5x स्क्वायर। अच्छा देखिए प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स 3x, तो माइनस 3x है।
अच्छा यहाँ टर्म, इन सारे टर्म्स तो नेगेटिव हो रही है, तो ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स क्यूब 0, ये क्या है माइनस हो गया, तो 7 माइनस 5 2 है, तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर है। अच्छा ये प्लस हो गया, तो 2 प्लस 3 5 है, तो प्लस 5x माइनस 3 है। अब देखिए ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो ये वन टाइम हो गया, तो यहाँ की पूरी चीज़ यहाँ है, तो ये वन टाइम हो गई प्लस 1, तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, यहाँ रिमाइंडर क्या है 0 है। ये सब तो कट गया ना, तो रिमाइंडर क्या है 0 आया। तो रिमाइंडर 0 आया मतलब ये जो है ना इसके एक फैक्टर है और ये क्वेश्चन भी एक फैक्टर है, तो इज इक्वल टू x प्लस 1 है। तो हाइट क्या आया x प्लस 1 आया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इफ इट्स लेंथ इज x प्लस 1 फाइंड k। तो अगर लेंथ x प्लस 1 है और वॉल्यूम x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k है, तो k के वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ देखिए द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब क्या है देखिए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब किसी एक ऐसा शेप है, 3D शेप है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर है, इसको क्यूब कहते हैं। तो ये होते हैं क्यूब। ये लगभग क्यूब फॉर्म है, तो इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट होते हैं, और लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होते हैं। तीनों को अगर लेंथ माना जाए ना, लेंथ इन शॉर्ट एल, इन शॉर्ट इसको एल माना जाए तो एल क्यूब होगी, इसकी जो वॉल्यूम होगी ये एल क्यूब, बी इज इक्वल टू एल क्यूब। ये किसके केस में, क्यूब के केस में वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब। लेकिन क्यूबॉइड के केस में अगर लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर नहीं है तो ये क्यूबॉइड है, और इसके केस में वॉल्यूम होते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों डायमेंशंस को इंटू करने से वॉल्यूम आती है। लेकिन यहाँ क्यूब के तीनों डायमेंशंस बराबर है, ठीक है, तो इसलिए एल क्यूब से वॉल्यूम आ जाएगी। तो यहाँ देखिए लेंथ तो ये है, मतलब लेंथ को क्यूब करने से वॉल्यूम आ जाएगी, और यहाँ वॉल्यूम भी दे रखी है, तो यहाँ इससे एक इक्वेशन, इससे एक एक्सप्रेशन बनेगी, मतलब इसकी क्यूब से एक एक्सप्रेशन बनेगी, और ये तो ऑलरेडी एक्सप्रेशन है विथ के। तो दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट करके ये भी वॉल्यूम होगी और ये भी वॉल्यूम होगी, दोनों को इक्वेट करके हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू इसकी क्यूब है x प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू, इसको क्यूब करना तो देखिए a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3 a बी स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ a की जगह में x है और b की जगह में 1 है, तो a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 3 इंटू स्क्वायर, तो a की जगह में x है तो x स्क्वायर इंटू b की जगह में 1 है तो इंटू 1 प्लस 3 a बी स्क्वायर, तो 3 इंटू a की जगह में x है इंटू b स्क्वायर, तो b की जगह में 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो b की जगह में 1 है तो b क्यूब मतलब 1 क्यूब। अब देखिए 3x स्क्वायर इंटू 1 3x स्क्वायर, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट 3x स्क्वायर मिल जाएगी, और 3x इंटू 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर मतलब 1 है, और 3x इंटू 1 3x है, तो ये प्लस 3x है। अब देखिए 1 को क्यूब करने से 1 ही होगी, 1 क्यूब इक्वल टू 1। तो ये है वॉल्यूम किसकी, इस क्यूब की। लेकिन ये भी तो वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है, तो दोनों वॉल्यूम अगर इक्वेट कर देंगे, ये दोनों तो वॉल्यूम है, एक ही चीज़ की वॉल्यूम है, तो दोनों बराबर होगी। अब देखिए ना इन दोनों को इक्वेट कर देना, इसके और इसको, ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यह भी तो वॉल्यूम है ना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो एक चीज़ देखिए, अगर ऐसा है मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5 है, तो देखिए इक्वल साइन है यहाँ, इक्वल साइन की इस साइड में भी देखिए प्लस एक्स क्यूब और इस साइड में भी देखिए प्लस एक्स क्यूब है, तो इसको अगर इस साइड में लाया जाए तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगी, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगी। तो मतलब क्या है, इस साइड में ना ला के भी डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए। तो ऐसा ही देखिए एक्स क्यूब यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ इक्वल साइन होना चाहिए, और दोनों के सामने साइन भी, मैथमेटिकल साइन भी सेम होना चाहिए। मतलब अगर प्लस है तो ये भी प्लस होना, माइनस है तो दोनों माइनस होना, क्योंकि देखिए शिफ्टिंग करने से क्या होगी, साइन जिसको हम शिफ्ट करेंगे वो अपोजिट हो जाएंगे। तो एक ही साइड में अपोजिट वाला साइन वाले सेम जो टर्म्स होते हैं हम काट कर सकते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब गया, 3x स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है गया, यहाँ देखिए 3x भी पॉजिटिव, इस साइड में भी 3x पॉजिटिव, तो
तो एक्स गया, यहाँ क्या बचा और यहाँ 1 बचा, तो इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1 है। तो k का वैल्यू क्या है 1 है, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 1, k का वैल्यू यहाँ क्या है 1 आया। तो ये होता है भाई फाइनल सोल्यूशन। तो देखिए ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। इस एक्सरसाइज की पार्ट 1 में जो वीडियो है इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको ज़रूरत पड़े तो देख सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।